आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें पराबैंगनी किरणें कांच द्वारा क्या हो जाती है। तो ये रिक्त स्थान हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? अवशोषित। अब दोस्तों अवशोषित क्यों हो जाती है ये जान लेते हैं हम कि पराबैंगनी किरणें क्या होती है। सबसे पहले ये जानते हैं। तो पराबैंगनी किरणें होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर इसे हम बोल सकते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों जैसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? ये होती है जैसे कि गामा किरणें होगी हमारी, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है लेकिन इसकी आवृत्ति अलग है। एक्स किरणें होगी वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है लेकिन इसकी आवृत्ति अलग है। वैसे ही आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य सबकी अलग अलग होती है और इनके आधार पर इनका विभेदन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे और भी होती है, जैसे पैराबैंगनी किरणें होगी हमारी, पैरा बैंगनी। अभी बताया मैंने कि पैराबैंगनी किरणें होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है पैरा बैंगनी। या फिर दृश्य किरणें होगी दृश्य किरणें। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इन दोनों को देखो। पहले सबसे पहले हम देखते हैं पैराबैंगनी और दृश्य को एक साथ देखते हैं। तो दृश्य किरणें जैसे कि हमारे पास है कि एक ग्लास है, कांच है। तो मान लिया कि मैंने एक कांच है हमारे पास। तो दोस्तों ये हमारा कांच है। कांच से अगर दृश्य प्रकाश ले तो दृश्य प्रकाश के होते क्या है? आवर्ती और तरंग दैर्घ्य दोनों अलग अलग होती है। आवर्ती और तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य। तो इसमें दृश्य प्रकाश में होते कौन कौन से? जैसे कि लाल, हरा, पीला वगैरह, ये सब रंग होते हैं। लाल, हरा, पीला। तो ये 7 रंग होते हैं हमारे पास। और ये 7 रंग क्या होता है कि जैसे कोई भी ग्लास है हमारा, जनरली हम ले सकते हैं कि जैसे कि कोई इमारत है, उसकी कोई बिल्डिंग है, उसका कांच ले लिया हमने। और वहाँ पे होगा क्या कि ये जब देखते हैं हम कि कोई भी जब हमारे दृश्य प्रकाश उससे गुजर जाता है, तो मतलब कि येलो हो गया, हरा, पीला, नीला, ये सब कलर उससे गुजर जाते हैं आराम से। लेकिन होता क्या है यहाँ पे दोस्तों कि जैसे कि पैराबैंगनी किरणें होती है हमारी, पैराबैंगनी किरणें होती है वो होती है कि इससे गुजर नहीं पाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गुजर नहीं पाए तो कहीं गई होगी, तो मतलब कि इसके द्वारा अवशोषित हो जाती है। अब अवशोषित क्यों होती है? कि होता क्या है कि जैसे कि पैराबैंगनी जो होती है किरण, वो हमारी विकिरण है। और विकिरण का अलग अलग विकिरण के लिए अलग अलग, जैसे कि ग्लास होता है, कांच होता है हमारा, कोई भी जैसे कि कोई तत्व है हमारा, उसमें क्या होता है बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि अलग अलग विकिरणों को ये अवशोषित कर लेते हैं। कोई भी प्रमाण ले लो, अलग अलग विकिरणों को, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को ये अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि मान लो कि यहाँ पे हुआ क्या, अवशोषित क्यों हो गया? क्योंकि जो यहाँ पे कांच का जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका कुछ इस प्रकार होता है कि ये पैराबैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य, इनको कुछ हद तक अवशोषित कर लेते हैं। मतलब कि लगभग 90% हमारी जो पैराबैंगनी किरणें हैं ये अवशोषित हो जाती है। 10% फिर भी निकल जाती है। अब ये कौन सी निकलती है? जैसे कि हमारी ये पैराबैंगनी और दृश्य किरणें हैं, तो दृश्य किरणें तो इसमें से आसानी से निकल जाती हैं। लेकिन जो पैराबैंगनी किरणें होती है, जैसे कि मैंने कह दिया कि पैराबैंगनी कौन सी, बी, सी पैराबैंगनी, बी पैराबैंगनी, ए, ये सब इसके प्रकार है पैराबैंगनी के। तो ए, बी, सी प्रकार की जो पैराबैंगनी होगी और दृश्य प्रकाश हो गया, तो ये जो ए वाला होता है पैराबैंगनी होता है, ये भी अवशोषित हो जाता है। बी वाला भी कुछ हद तक अवशोषित हो जाता है। लेकिन जो सी वाला है, ये वाला, इसकी तरंग दैर्घ्य कुछ इस प्रकार की होती है कि इलेक्ट्रॉन इसे अवशोषित कर ही नहीं पाते हैं। तो होगा क्या कि कुछ हद तक, जो मैंने कहा है कि 10% बाहर भी निकल जाती है, कुछ हद तक अवशोषित हो जाती है, लेकिन 10% फिर भी निकल जाती है। वो किस टाइप की होती है? पैराबैंगनी किरणें सी प्रकार की अवशोषित। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, पैरा बैंगनी। पैरा बैंगनी कौन कौन से प्रकार की? सी, बी, ए। तो ये लगभग अवशोषित हो चुकी है, लेकिन सी प्रकार की जो अवशोषित नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता लगाना था कि कौन सी अवशोषित पैराबैंगनी किरणें कांच की द्वारा क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। क्योंकि कांच के इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार होते हैं कि पैराबैंगनी किरणों की जो विकिरण होती है उनको अवशोषित कर लेता है लगभग, और 10% जो नहीं कर पाता वो हमारे निकल जाता है। मतलब कि, और जैसे कि हमारे जो स्किन वगैरह होती है, जो त्वचा होती है, उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। अ, तो इसके लिए जैसे कि हम आँखों पे चश्मा वगैरह लगाते हैं, तो इसी के लिए लगाते हैं कि जो हमारी जो सनबर्न होता है, मतलब कि जो सूरज से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणें होती है, वो आँखों के नीचे जो काले धब्बे हो जाते हैं वो सनबर्न ही होता है। और उससे बचने के लिए ये हम चश्मा पहनते हैं, क्योंकि
पैराबैंगनी किरणें चश्मा होती है, वो पैराबैंगनी किरणों को विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और बचा जा सकता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो गया अवशोषित यहाँ पे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।